नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मुख्यमंत्री जी पूर्वी चंपारण मोतिहारी में आए हुए थे। आज मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, जहाँ मुख्यमंत्री जी जो है कि अपना विभागीय बैठक किए। कल वाल्मीकि नगर में उन्होंने कैबिनेट की बैठक की और आज उनका पूर्वी चंपारण से जो है समाज सुधार अभियान शुरू किया गया है। तो पहले इसका नाम था समाज सुधार यात्रा, जिसे बाद में बदल कर दिया गया है समाज सुधार अभियान। तो इसमें भाग लेने के लिए हम भी पहुंचे हुए थे। जब हम वहां पहुंचे कचहरी चौक पर और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किए तो पुलिस का जमवाड़ा लगा हुआ था और पुलिस बल के द्वारा बताया गया कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसमें भाग लेने की जो है कि सहमति प्राप्त है और वही लोग इसमें गए हैं। चूँकि यह कोई जनसभा नहीं है, जिसकी वजह से हर खासवाम के लिए यह द्वार खुला हुआ नहीं है, तो वापस हमको बैरंग लौटना पड़ा। इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर जो है कि कितना भीड़ था। बाहर जो संविदा कर्मी अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, वार्ड सचिवों का भी जमवाड़ा लगा हुआ था। ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले थोड़ी सी बातें हम अब नज़र डालेंगे, चूँकि पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण बहुत नज़दीक है। वार्ड सचिव तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन वार्ड सदस्य और ग्राम कचहरी के पंच, सरपंच, मुखिया जी, जिला पार्षद, उप प्रमुख का चुनाव, जिला अध्यक्ष का चुनाव, इन सारी बातों के संबंध में हम थोड़ी सी जानकारी 2 मिनट में आपको मुहैया करवा देंगे। आप वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चूँकि यह बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि बिहार के सारे जनप्रतिनिधि, संविदा कर्मी और वार्ड सचिवों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिहार पंचायत राज एक्ट में उल्लिखित फॉर्म 42 में सभी को जो है प्रपत्र 42 के द्वारा सभी जितने भी पंचायत प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए हैं, चाहे वह वार्ड सदस्य हों, मुखिया जी हों, वार्ड सदस्य हों या ग्राम कचहरी के पंच हों, सरपंच साहब हो, सभी लोगों को प्रपत्र 42 में प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी यानी बीडीओ साहब के द्वारा सूचना मुहैया करवा दी गई है और उसका हस्ताक्षर करवाकर प्रति प्रखंडों में जमा करवा लिया गया है। उस पावती का हम जो है कि स्क्रीन पर डाल रहे हैं रिसीविंग का छाया प्रति, जिसे आप लोग देख लीजिए। यह जो है कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों से इस पर हस्ताक्षर करवाकर और प्रपत्र 42 में उन्हें नोटिस देकर विधिवत यह जो है कि रिसीविंग प्रखंड कार्यालय में, प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा हो चुका है। और प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी का सख्त निर्देश था कि किसी भी परिस्थिति में शपथ ग्रहण से जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वे वंचित नहीं रहे। यदि वे शपथ ग्रहण के लिए निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका निर्वाचन रद्द माना जाएगा। यानी कि आयोग और बिहार पंचायत राज अधिनियम में यह प्रावधान है कि एक बार जब आप नोटिस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और वह रिसीविंग प्रखंड कार्यालय में प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के पास चला जाता है, तो यदि उक्त तिथि पर और निर्धारित समय पर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपका निर्वाचन स्वतः रद्द हो जाएगा। साथ ही आपको क्या कागजात है जो वहां लेकर जाना होगा, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप जान लीजिए, जब भी आपका जो समय और तिथि निर्धारित करके जो नोटिस आपको दिया गया है, उस नोटिस में उल्लिखित समय पर और उल्लिखित जगह पर अब जाएं तो 1 घंटा पहले वहां पहुंचने का काम करें। और जाने से पहले आपको जो निर्वाचन प्रमाण पत्र मिला है उसकी छाया प्रति, हो सके तो मूल प्रति, लेकिन हम मूल प्रति ले जाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि छाया प्रति जो है कि आप लेकर जाएं और छाया प्रति से ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो उसे मूल प्रति निर्वाचन प्रमाण पत्र की दे दे कि वो अपने साथ उस प्रमाण पत्र को रखे रहे और आप छाया प्रति को दिखाकर शपथ ग्रहण में शामिल हो सके। चूँकि वार्डों में पंच के पद पर बहुत सी महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं, ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा, चूँकि पदाधिकारी तो सभी को पहचानते नहीं हैं।
आप जब वहाँ जाइएगा तो आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड है नहीं, तो वही निर्वाचन प्रमाण पत्र और जो आपको नोटिस प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा जो नोटिस आपको दिया गया है, यही आपका जो है कि पहचान पत्र का काम करेगा और आपको जो है कि पदाधिकारी पहचान पाएंगे कि आप किस पद के लिए निर्वाचित हुए हैं और आप जो है कि किस वार्ड से, किस पंचायत से बिलोंग करते हैं। यह सारी स्थिति आपके निर्वाचन प्रमाण पत्र के छाया प्रति से स्पष्ट हो जाएगी। और दूसरा जो आपको नोटिस जो तामील कराया गया है प्रपत्र 42 में, वो लेकर जाएंगे तो उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो ये 2 कागज जो मैं आपको बताया अभी, एक जो है कि आपके निर्वाचन प्रमाण पत्र की छाया प्रति बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि निर्वाचन प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। आप मूल प्रति ले जाइएगा और खो जाने पर कहिएगा कि सर आपने बताया था और मेरा खो गया, तो मूल प्रमाण पत्र अपने परिवार के किसी सदस्य को ही दे दीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि वे बैग में, झोला में उसे रखे रहेंगे और छाया प्रति लेकर जाइएगा, आप दिखाइएगा और आवश्यकता पड़ने पर आप मूल प्रति दिखाइएगा। दूसरी चीज है कि शपथ ग्रहण करने से पहले या शपथ ग्रहण करने के बाद वहां पर हस्ताक्षर करना होता है रजिस्टर पर, जो कि निर्वाचित पदाधिकारी रखे हुए रहते हैं जो आपको शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाने के बाद में वे आपसे हस्ताक्षर करवाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपका हस्ताक्षर छूट जाए और आप घर चले आए तो आपका शपथ ग्रहण पेपर में नहीं हो पाएगा। आप जो मुंह से शपथ ग्रहण कर लिए लेकिन वह शपथ ग्रहण रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए अब बहुत अनिवार्य है कि वहाँ रुक कर और जो रजिस्टर आपको मुहैया कराई जाएगी जिसमें शपथ ग्रहण करने वाले पंचायत प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो उस पर निश्चित रूप से आप अपना हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के उपरांत ही सारी चीज़ों से संतुष्ट होने के बाद ही वापस अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्थिति जो है बिहार की बहुत सेंसिटिव स्थिति है। बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधियों का हत्या भी हो चुका है, इसलिए सतर्क रहेंगे। आपके विरोधी जो हैं वे 1-2 माह या 6 माह तक आपके पीछे रहेंगे और उन्हें उत्तेजना रहेगी, उसके बाद वे लोग स्वतः शिथिल पड़ जाएंगे। इसलिए अभी का जो समय चल रहा है, चाहे वार्ड सदस्य भाई बंधु हो, मुखिया जी हो और पंचगण हो या किसी भी महत्वपूर्ण पद पर जीते हुए प्रतिनिधि हो, उनके लिए सतर्कता बहुत बड़ा एक हथियार है जो कि आपको सतर्क रहना है। तो उम्मीद है कि सारी बातें हमने आपको बता दी। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे। अब बात करते हैं कि आज जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी में माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा थी, उसको कवर करने के लिए हम और हमारे साथ हमारे छायाकार और बहुत सारे अन्य मीडिया के बंधु लोग गए थे। लेकिन वहाँ की व्यवस्था ऐसी कर दी गई थी कि कुछ लोग जो जिन पर सरकार को भरोसा है उन्हीं लोगों को एंट्री मिला और वार्ड सचिव भाई बंधु भी बहुत सारे थे जो कि बाहर इकट्ठे थे। और पुलिस की सख्ती को देखते हुए हमने वहाँ पर जो है कि कवरेज करना ठीक नहीं समझा और हम लोगों ने अपने छायाकार को और अन्य सारे मीडिया के बंधु थे उनसे कहा कि भाई वापस चलिए। यह तो जो है कि बताया जा रहा है कि यह कोई जनसभा नहीं है, यह एक सरकारी कार्यक्रम है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ चुनिंदा लोगों को संबोधित करेंगे। तो इसमें जो है कि आम जनों के लिए यह जो है कि परमिशन नहीं है, तो हम लोग वापस चले आए हैं। लेकिन वहाँ पर हमने जो देखा है, आंखों देखा है, वह बहुत सारे संविदा कर्मियों का भीड़ हजारों की संख्या में एकत्रित था और वार्ड सचिव भाई बंधु भी एकत्रित थे। तो यही सब आज की जो है कि ताज़ा खबर है जो हमने बता दिया। जो ही कुछ नया अपडेट हमारे सूत्रों के द्वारा हमको दिया जाएगा, हम पुनः आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और आपको सारी जानकारी मुहैया कराएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, इसको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन आप लोगों से मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।